हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज अपन फिर से आ चुके हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिनॉल की ईएसआर। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ईएसआर अपना क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, तो वापस से एक बार आइडिया दे देता हूं। पहले भी अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। इलेक्ट्रोफाइल समझते हो ना, ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाती है उसको अपन इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ई प्लस, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे देखो सबसे पहले अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन्स नहीं का। कुछ बुक्स इलेक्ट्रॉन रागी लिखती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखती है। बात एक ही है, इलेक्ट्रॉन रागी बोलो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलो, इलेक्ट्रोफाइल बोलो, ई प्लस बोलो, बात एक ही है। सबसे पहले अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेगा या इलेक्ट्रॉन रागी करेगा। क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद उसकी जगह ले लेगा। अभिक्रिया का नाम इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब मैं क्या कह सकता हूं, फिनॉल भी एक प्रकार का मेरा बेंजीन व्युत्पन्न है। बेंजीन तथा बेंजीन व्युत्पन्न इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब एक और बात, जब अपन ने फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाई थी, आपको इसी यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे डिटेल लेक्चर देखने को मिलेगा जहां पे मैंने फिनॉल की अनुनादी संरचना को डिस्कस किया है। अगर आप प्लेलिस्ट ओपन करते हो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाते हो, तो वहां पे मैंने क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बनाई है। वहां पे आप फिनॉल की अनुनादी संरचना को डिटेल में समझ सकते हो। अब मैं वहां की कुछ बातें यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जब हम फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाते हैं तो फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाने के दौरान अपने को पता चलता है कि फिनॉल में जो OH ग्रुप है, उसका कौन सा प्रभाव होता है, प्लस एम अथवा प्लस आर प्रभाव। मतलब कि क्या करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है। और अगर ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान से सुनना, अगर ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो मैं कहूंगा ऑर्थो तथा पैरा पे अपने को क्या चार्ज देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। अरे अपन लोगों को पता है ना, ऑक्सीजन भाई तुम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, वर्ग संख्या 16 का तत्व है। भाई तुम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 गए बंद बनाने में, एक हाइड्रोजन के साथ में और एक इधर, तो 2 तो गए बंद बनाने में, पीछे बचे 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो ये लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, बेंजीन रिंग में अनुनाद में जा रहे हैं। इसका मतलब OH ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रॉन्स नहीं या तो ऑर्थो पे और पैरा पे जाएगा, ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे जाएगा तथा ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनाएगा। अब अपन डिस्कस करें फिनॉल की अभिक्रिया जब मैं किससे करवाता हूं, तनु HNO3 के साथ में। ध्यान से सुनना, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 से करवाते हैं तो अपने को यहाँ पे नाइट्रिकरण अभिक्रिया देखने को मिलती है। नाइट्रिकरण में होता क्या है, NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार करता है, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। तो एक बार अपने को ऑर्थो उत्पाद और एक बार पैरा उत्पाद देखने को मिलता है। अब ये बात आप लोगों को पता है ऑर्थो और पैरा उत्पाद क्यों देखने को मिला, क्योंकि फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाने के दौरान हमको पता चलता है कि फिनॉल बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए अपन OH ग्रुप को क्या बोल देते हैं, ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा। या अपन बोल सकते हैं प्लस एम अथवा प्लस आर प्रभाव होता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे अपने को एक बार NO2 ग्रुप ऑर्थो पर, एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बार पैरा नाइट्रोफिनॉल देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सुनना ध्यान से। फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 से करवाने पे एक बार ऑर्थो पर एक बार अपने को पैरा पे NO2 ग्रुप देखने को मिलता है। पर अगर वही अपन फिनॉल की अभिक्रिया तनु की जगह सांद्र HNO3 से ले ले, तनु की जगह किससे ले ले, सांद्र HNO3 से करवाते तो अपने को दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे NO2 ग्रुप देखने को मिलता है। इस पूरे स्ट्रक्चर का अगर अपन नेम लिखें तो OH ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। वो कार्बन जो OH ग्रुप से कनेक्टेड है उसको नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 पे, 4 पे और 6 पे NO2 ग्रुप है तो अपन ने इसका नाम दिया 2,4,6। कितने NO2 है, 3, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक अम्ल। ठीक है, पिक्रिक अम्ल भी अपन इसको बुलाते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कई बार ये पूछ लिया जाता है पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो पिक्रिक अम्ल को अपन बुलाते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कैसे बनता है, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवाते हैं तो हमको पिक्रिक अम्ल देखने को मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आगे बात करते हैं, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया Br2 इन CS2, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड और CSCl3 अपना क्लोरोफॉर्म। तो जब हम ब्रोमीन को किस में लेते हैं, CS2 में, या ब्रोमीन को लेते हैं क्लोरोफॉर्म में, कौन से तापमान पे, 273 केल्विन तापमान पे।
तो अपने को यहाँ पे हेलोजनीकरण देखने को मिलता है, और हेलोजन यहाँ पे कौन है, ब्रोमीन, तो अपन बोलेंगे ब्रोमीनीकरण देखने को मिलता है। एक बार Br+ जुड़ जाता है अपने पास, यहाँ पे Br+ इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरह व्यवहार करता है, यहाँ पे NO2+ इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरह व्यवहार करता है। तो Br+ एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे, ठीक है। ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना, Br2 किस में है, कार्बन डाइसल्फाइड में, या Br2 किस में है, क्लोरोफॉर्म में। तो 273 केल्विन पे अपने को एक बार ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और एक बार पैरा ब्रोमोफिनोल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो अपने सामने आती है वो ये है, अगर अपन फिनॉल की अभिक्रिया, ठीक है, ब्रोमीन वाटर से करवा दें, यहाँ पे ब्रोमीन किस में है, कार्बन डाइसल्फाइड में, या किस में है, क्लोरोफॉर्म में, पर अगर इसी ब्रोमीन के साथ क्या हो, वाटर हो, अगर इसी ब्रोमीन के साथ वाटर हो तो अपने को दोनों ऑर्थो और पैरा पे, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे Br ग्रुप देखने को मिलता है। देखो ध्यान से सुनना, अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर से, या मैंने 3 मोल Br2 ले लिया, इसको ऐसे भी देख सकते हो, 3 मोल्स ऑफ Br2 का मतलब है कितने ब्रोमीन हो गए, 6 ब्रोमीन, जिसमें से 3 ब्रोमीन तो ऐड हो गए अपने दोनों ऑर्थो पर पैरा पे। अब यहां से हाइड्रोजन को इस ब्रोमीन ने प्रतिस्थापित किया होगा, तो 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, 3HBr बना लेते हैं। अभी अपन मेन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब हम Br2 की ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को दोनों ऑर्थो पर पैरा पे ब्रोमीन देखने को मिलता है। इसका नेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अपन नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जो OH ग्रुप से कनेक्टेड है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे 4 पे और 6 पे कौन है, ब्रोमो ग्रुप, और कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवक्षेप होता है, व्हाइट पीपीटी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो जैसे आपको सवाल पूछ ले, सुनना ध्यान से, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, ध्यान से सुनना, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो हमको एक व्हाइट पीपीटी देखने को मिलता है। उस व्हाइट पीपीटी का श्वेत अवक्षेप का आपको फॉर्मूला बताना है, ठीक है, या उसका रासायनिक सूत्र आपको लिखना है, तो आपको लिखना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। वापिस से सुनना, चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 से करवाएंगे तो ऑर्थो पे NO2 ग्रुप, पैरा पे NO2 ग्रुप, तनु की जगह सांद्र ले लिया, दोनों ऑर्थो पर पैरा पे NO2 ग्रुप, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल नाम है उसका पिक्रिक अम्ल। और यही अगर अपन ने Br2 कार्बन डाइसल्फाइड में ले लिया या Br2 अपन ने क्लोरोफॉर्म में ले लिया तो अपने को ऑर्थो पे और पैरा पे ब्रोमीन देखने को मिलता है। और यही अगर अपन ने ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म की जगह वाटर के साथ ले लिया, ब्रोमीन वाटर, तो अपने को व्हाइट पीपीटी देखने को मिलता है, नाम है उसका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये अपनी सारी थी फिनॉल की ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिनॉल इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, उसके पीछे का कारण भी आपको आना चाहिए। जैसे सवाल बन जाए आपके बोर्ड में, फिनॉल ESR अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करता है, तो अपन बोलेंगे जो फिनॉल है, फिनॉल का प्लस एम अथवा फिनॉल में जो OH ग्रुप है उसका प्लस एम अथवा प्लस R प्रभाव होता है, वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं या तो ऑर्थो पर या पैरा पे अटैक करता है, ठीक है, ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपने को ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे देखने को मिलता है। ये सारा आपको फिनॉल की अनुनादी संरचना से समझ आएगा, जो कि मैंने आपको इसी YouTube चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे मैंने आपको फिनॉल की अनुनादी संरचना एक्सप्लेन की है। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में कोई डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और भी किसी क्वेश्चन में रिएक्शन में डाउट है तब भी आप मेरे को बता सकते हो कि सर इस रिएक्शन को आप डिटेल में डिस्कस करो, मैं उसके लिए पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सुनते जाना है, फ्लो चार्ट जो मैं बना रहा हूं इसको आपको नोट करना है कॉपी में अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई भी समस्या है आप मेरे से शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो लेक्चर का आपको कोई सा भी पार्ट पसंद आया तो कमेंट जरूर करना, किसी में कोई डाउट हो तब भी आप मेरे को बता सकते हो। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, इसको नोट कर लेना।